आज हर व्यक्ति का जन्म एक जैसा है। और चलो मान लेते हैं ब्राह्मण मुख से पैदा हुआ और विराट भगवान का पैर से शूद्र पैदा हुआ, तो शूद्र पैर से पैदा हुआ इसलिए अछूत हो गया, तो इसका मतलब विराट भगवान का पैर भी अछूत हो गया। लेकिन इस पूरे विश्व में, पूरे ब्रह्मांड में पूजा किस चीज की होती है? पैर की होती है। सिर की पूजा कोई करता है क्या? नहीं करता। पूजा पैर की होती है। और आपने एक भजन सुना है, जेहि चरणन से निकसी सुरसरी शंकर जटा समाई, सोई चरण केवट धोई लीन्हा, तब हरि नाव चढ़ाई, भजु मन राम चरण सुखदाई। कहा जिस चरण से गंगा निकल रही है वो पवित्र है, उस चरण से गंगा निकली पवित्र है, शूद्र निकला तो अछूत हो गया। जिस गंगा में नहाने से पाप मुक्त हो रहे हैं वहां से शूद्र निकलता है तो अछूत हो गया। ये कितनी गंदी मानसिकता है। अगर ऐसी कल्पना हो भी रही है तो उसी कल्पना को आधार मान करके अगर हम चर्चा करें तो वैसी उसी विराट भगवान के पैर से गंगा निकलती है। वो गंगा शिव जी के जटा में समाती है और वो धरती पर आती है। लोग नहाते हैं तो पापों से मुक्त हो जाते हैं। गंगे तव दर्शनार्थ मुक्ति, नहाने से भी नहीं, गंगा में डुबकी लगाने से नहीं, तेरे दर्शन से मुक्ति है। तो जो गंगा भगवान के चरण से निकलती है और वो मोक्षदायिनी बन जाती है, अगर शूद्र उसी चरण से पैदा हुआ तो फिर वो अछूत कैसे हो गया? सदगुरु कबीर इसी बात का तो विरोध करते हैं कि लोग शिक्षा से, शास्त्रों से सबको दूर रखा और उसको पिछड़ा मान करके, शूद्र मान करके उसको मुख्य धारा से दूर कर दिया। कहा ये जातिवाद की जहरीली मानसिकता समाज में विघटन का कारण बना। और सबसे बड़ी बात है कि मुगलों का भारत में आक्रमण भी इसी वजह से हुआ। मुगल अगर 800 साल इस भारत पर राज्य किए तो इसके पीछे इसी जहरीली मानसिकता की देन है। सदगुरु कबीर उसी मध्य काल में इस धरती पर आए और आ करके जब देखते हैं चारों ओर वही स्थिति, उनका हृदय तो द्रवित हो उठता है। वो सोचते हैं क्या होगा इस समाज का, जहाँ चारों ओर कहीं छुआछूत है, कहीं जातिवाद है, कहीं मंदिर मस्जिद के झगड़े हैं, कहीं नारियों का अपमान है, कहीं किसी का अपमान है, कोई एक दूसरे से प्रेम से बात करने को राजी नहीं है, कोई किसी को मीठे वचन बोलने को राजी नहीं है। ये समाज में हो क्या रहा है? जो नारी समस्त सृष्टि का आधार है उसका अपमान हो रहा है। जिस नारी को वेद ने भी पहला देव माना है उसी मातृत्व का आज अपमान हो रहा है। उसी नारी को शास्त्र पढ़ने का अधिकार नहीं, उसी नारी को मंदिर जाने का अधिकार नहीं, उसी को समाज में बराबर का अधिकार नहीं। सदगुरु कबीर ने तब कहा को पुरुषा को नारी। कौन पुरुष कौन नारी? सबका शरीर भले स्त्री पुरुष हो सकता है, भीतर जो चेतना है वो तो पुरुष ही है। शरीर सबका प्रकृति है, ये जड़ प्रकृति है और प्रकृति तो नारी रूप है, और भीतर जो चेतना है वो पुरुष रूप है। तो सबके भीतर पुरुष और नारी है। साहब ने कहा को पुरुषा को नारी। अगर पुरुष का मतलब कोई शरीर से पुरुष नहीं होता, जीव को ही पुरुष कहा गया, आत्मा को ही पुरुष कहा गया, और आत्म तत्व सबके भीतर है, फिर भेद कैसा? आधे वसे पुरुष आधे वसे जोए, सदगुरु कबीर ने और भी कहा। तो सदगुरु कबीर ने माताओं के लिए, नारियों के लिए भी एक बहुत बड़े संबल बनकर आए, उनको भी अधिकार दिलाया कि नहीं, इस समाज में जो हो रहा है ये ठीक नहीं है। माताएं ही तो सृष्टि का आधार है, समस्त सृष्टि की जननी माताएं हैं, और उसी को इस तरह से दुत्कारना ये समाज के लिए कतई फायदेमंद नहीं है।